नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ काफ़ी हॉस्टाइल हो गए हैं। ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक्शन उनका ऐसा लगता है कि भारत के साथ पुरानी दुश्मनी है। खैर जो भी है, जियोपॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है और कहीं न कहीं भारत भी इसको इनडायरेक्ट वे में जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि कोई डायरेक्ट कन्फेशन हो यूएस के साथ, लेकिन यहाँ पर आपने सुना होगा कि एक बड़ी खबर आ रही है कि पहले बताया जा रहा था कि भारत रसिया के ऑयल लेना बंद कर रहा है, लेकिन फिर बाद में खबर आती है कि नहीं, वो ऑयल लेके ही मानेगा, क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। और यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर देखोगे तो यहाँ पर पुतिन के द्वारा रसिया के द्वारा एक बड़ा गोल्डन डील बताया जा रहा है फाइटर जेट को लेकर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत ने ट्रंप को जो ऑफ़र था F-35 उसको ठुकराया है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार यह मामला क्या है, क्यों ऐसा भारत करेगा, रसिया की तरफ से क्या ऑफ़र है, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या फिर भारत कोई तीसरी राह पे चलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में यहाँ पर भारत को F-35 लाइटिंग टू स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर किया गया था। और यह कब हुआ था, शायद आपको याद होगा, पीएम मोदी यूएस के विजिट पर गए थे फरवरी 2025 में, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के जस्ट बाद। और वहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव बताया जा रहा था कि ताकि भारत और यूएसए का जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाए और स्ट्रेटेजिक टाई है उसको और ज़्यादा गहराई तक ले जाएगा, स्पेशली चाइना एग्रेशन को देखते हुए। और जो इंडिपेंडेंस कॉरपोरेशन है अंडर कोड उसको बढ़ाने के लिए, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। यहाँ पर बताई जा रही थी कि यूएस ने भारत को फाइटर जेट जो F-35 है उसका ऑफ़र दिया, लेकिन देखो क्वेश्चन यह है कि ये जो बताया जा रहा है ना कि भारत में इसको रिजेक्ट किया, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता। सबसे बड़ी चिंता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। F-35 प्रोग्रामर अमेरिका के बड़े कंट्रोल में है, यहाँ तक कि नाटो जैसे करीबी पार्टनर्स को भी पूरा कंट्रोल नहीं मिलता। अगर भारत F-35 ले भी लेता है तो हमें इससे सोर्स कोड, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्शन राइट्स नहीं मिलेंगे। इससे हमारा आत्मनिर्भर भारत और AMCA अपने खुद के एडवांस लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट पीछे रह जाएंगे। दूसरी बड़ी दिक्कत है कि जियोपॉलिटिक्स भरोसा। हाल में ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से दिख रहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ भी टैरिफ 25% जैसी हॉस्टाइल चालें चल सकता है, भले ही हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है। इससे सवाल उठता है कि लंबी अवधि में अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑपरेशनल कंसर्न भी इससे होती है, क्योंकि F-35 के साथ भारत को नाटो के सिस्टम और सप्लाई चेन से जुड़ना पड़ेगा, जिससे हमारी स्वतंत्रता, सॉवरेनिटी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका कभी भी रूस के साथ हमारे डील पर रोक लगाने जैसे फैसलों थोप सकता है। और आखिर में आती है कॉस्ट। एक F-35 की कीमत लगभग $80 मिलियन है। ऊपर से इसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस बहुत महंगा है, मतलब भारत ज़्यादा पैसा पे करेगा और फिर भी अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहेगा, जो कि लॉजिकल नहीं है। रसिया ऐसा क्या गोल्डन डील दे रहा है सुखोई 57 को लेकर, तो यहाँ पर रसिया के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मॉडर्नाइज्ड वर्जन है सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट का, वो भारत को ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ गोल्डन डील इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि एक तो रसिया हमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है, पूरा जितना भी टेक्नोलॉजी है इस फाइटर जेट का वो करने के लिए रेडी है, सोर्स कोड इसका एक्सेस देने के लिए भी रेडी है। लोकल प्रोडक्शन राइट्स भारत का जो HL का नासिक प्लांट है वहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है। फिर इसका जॉइंट अपग्रेड ऑन मॉडिफिकेशन के लिए भी रसिया रेडी है और इंटरिम सप्लाई के लिए भी रेडी है। जब तक भारत में यह बन नहीं जाता उससे पहले अगर हमें रिक्वायरमेंट है सुखोई की, तो यहाँ पर हमें जो रसिया है वो हमें दे रहा है। एक बड़ा गोल्डन डील बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत काफ़ी सोचेगा कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम सुखोई 57 की बात करें तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसमें स्टेल्थ फीचर है, स्पीड इसकी मैक 2 है और इसके अलावा इसकी रेंज 35,500 किलोमीटर है। इसके अलावा वेपन सिस्टम एयर टू एयर ग्राउंड होगा, रडार सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं सुपीरियम क्वालिटी के और सुपर मैनब्रेबिलिटी है। मतलब इसमें जितने भी मॉडर्नाइज्ड फीचर हैं वो सब कुछ है। इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होगा, देखो एक तो यह है कि अगर हमें सुखोई 57 का टेक्नोलॉजी मिल जाता है तो हम खुद का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है AMCA उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मतलब जो चीज़ हम अगले 10 साल में करेंगे हो सकता है कि हम 5 साल तक पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो सकता है भारत के लिए। अंदर HL DRDO भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कोर डेवलपमेंट कर सकता है इसके पूरे सब कंपोनेंट्स के, सब सिस्टम के। और इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रीडम भी होगा, मतलब भारत को बार बार वेस्टर्न कंट्री से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर ले, क्या हम ये वाला वेपन्स इसके अंदर लगा लें, क्योंकि जब तक इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा ना फाइटर जेट का, तब तक हम उसके अंदर वेपन्स भी चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। और
अगर हम F-35 लेते हैं तो बार बार अमेरिका से हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर इसका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी है, इससे हमें कोई पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब देखना होगा कि भारत अब किस दिशा में खुद निर्णय लेगा, क्योंकि भारत के लिए अगर F-35 लेना एक आकर्षक विकल्प दिख सकता है, लेकिन असलियत में यह हमें अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर बना देगा। ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा, ना आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ऊपर से महंगी कीमत, ऑपरेशनल लिमिटेशन और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता भारत के लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। इसके अलावा भारत के लिए सबसे सही रास्ता है कि वह अपने AMCA जैसी इंडिजीनियस प्रोग्राम पर ध्यान दें और दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक स्वतंत्रता बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर अगर भारत रसिया के सुखोई 57 लेगा तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है भारत के लिए। इससे भारत को हर चीज़ें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगी जो कि F-35 में नहीं है। खैर जो भी है, तब तक के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।